आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। तिलोर शिवनगर मार्ग स्थित संकट मोचन हनुमंत मंदिर खेड़ापति आश्रम पिपलिया लोहार में उस समय आस्था का अद्वितीय और भाव बेहोर कर देने वाला दृश्य साकार हुआ जब 72 घंटे की दिव्य भू समाधि साधना के पश्चात तपोनिष्ठ संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री राजगुरु जी महाराज सोमवार को दोपहर 1:45 बजे समाधि से बाहर आए। ये क्षण केवल एक घटना नहीं बल्कि हजारों लाखों श्रद्धालुओं के लिए जीवन भर की अनुभूति बन गया। रविवार रात से ही श्रद्धालुओं का आश्रम परिसर में पहुंचना प्रारंभ हो गया था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया दोपहर तक पूरा परिसर श्रद्धालु से खचाखच भर गया। हर आंख में प्रतीक्षा थी, हर हृदय में विश्वास और हर स्वर में एक ही पुकार महाराज श्री के दिव्य दर्शन की। ठीक दोपहर 12 बजे जैसे ही घड़ी ने संकेत दिया पूरा परिसर एक साथ हनुमान चालीसा के पाठ में डूब गया। श्रद्धालु भाव बेहोर होकर भक्ति में लीन हो गए। कई आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली तो कई भक्त समाधि स्थल की ओर टकटकी लगाए उस पावन क्षण की प्रतीक्षा करते रहे। इसके पश्चात 12:35 पर शंख ध्वनि और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ वातावरण दिव्यता से भर उठा। ठीक 12:40 के आसपास वैदिक परंपरा के अनुसार 11 विद्वान पंडितों के दल ने गंगा जल का छिड़काव कर महाराज श्री की समाधि का उद्घाटन किया। समाधि स्थल पर महाराज श्री उसी अवस्था में विराजमान थे जिस भाव में वे साधना में लीन हुए थे। जैसे ही साधना पूर्ण हुई महाराज श्री ने जय श्री राम और जय हनुमान का उद्घोष किया और बिना किसी सहारे के स्वयं 8 गहरी समाधि से बाहर आ गए। ये दृश्य देख पूरा परिसर जय घोष से गूंज उठा और श्रद्धालुओं में अपार उत्साह और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। समाधि से बाहर आते ही दर्शनार्थियों का तांता लग गया। महाराज श्री ने भी किसी को निराश नहीं किया और हर श्रद्धालु को स्नेह पूर्वक दर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान किया। कई श्रद्धालु को अनेक स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी जिसके बाद चिकित्सकीय परीक्षण भी किया गया। जांच में महाराज श्री पूर्णतः स्वास्थ्य पाए गए। वे स्वस्थ, प्रसन्न और साधना की ऊर्जा से ओतप्रोत नजर आए। आश्रम परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने इसे इंदौर की पावन धरती पर पहली बार देखने योग्य अद्भुत साधना बताया। कई भक्तों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने आज तक इस प्रकार की दिव्य भू समाधि साधना नहीं देखी। इस अवसर पर विधायक सुश्री उषा ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि महाराज श्री की उपस्थिति से क्षेत्र में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संचार हुआ है। उन्होंने उपस्थित जन समूह से आह्वान किया है कि प्रत्येक घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए और हर सनातनी बच्चे को यह कंठस्थ होना चाहिए। साथ ही उन्होंने महाराज श्री के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वह सदैव उनके साथ खड़ी रहेंगी। आयोजन समिति से जुड़े सुभाष पाटीदार एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि मंगलवार को सर्व समान निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा जिसमें हजारों श्रद्धालु के शामिल होने की संभावना है। श्रद्धालु से अधिक संख्या में पधारने की अपील की गई है। आश्रम से जुड़े विक्रम सिंह सोलंकी ने कहा कि आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और संस्कारों को सशक्त करने का माध्यम बन रहा है। वहीं समन्वयक बीडी तिवारी ने जानकारी दी कि विराट हनुमंत मेला का समापन 15 अप्रैल बुधवार को होगा। पूरा आयोजन अब एक ऐसे आध्यात्मिक इतिहास का हिस्सा बन गया जिसे श्रद्धालु वर्षों तक स्मरण करेंगे जहां साधना, श्रद्धा और विश्वास ने मिलकर एक अलौकिक अनुभव को साकार किया। महाराज जी, अरे नीचे बैठो। भाई नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ।
हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति आपके साथ थी, 3 दिवसीय आपने भू साधना की है, क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव पूरे? जो हनुमान जी की मूर्ति थी वो मेरे इष्ट देव आराध्य भगवान की मूर्ति थी। उनके साथ मैंने 3 दिन तक भ्रमण किया है। साधना जन कल्याण के लिए था। हनुमान जी से के साथ साथ जो भ्रमण किया, उस भ्रमण में जो घटनाएं घटने वाली है, अभी एक्सीडेंट बहुत होने वाले हैं, एक्सीडेंट बहुत होंगे तो ज्वलनशील अग्नि से बहुत प्रकोप होगा, ये संकेत मिले हमको। जी गुरुदेव, अभी जो विश्व युद्ध चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? विश्व युद्ध के बारे में हम नहीं जानते, हम क्योंकि हम एक साधक है, साधना में लीन रहते हैं। जी, ये जो आप बता रहे हैं एक्सीडेंट और जो आगजनी की घटनाएं होंगी, क्या देश भर में इस तरह की? हाँ, देश भर में होगी। गुरुदेव, आपने वहाँ पे हनुमान जी के सानिध्य में साधना की है, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, क्या संदेश है इस पवित्र आयोजन? मेरे हनुमान जी का अगर चमत्कार देखना हो, साक्षात मैं आपके सामने बैठा हूँ। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछिएगा, एक इंसान बिना पानी के, बिना अन्न के, बिना हवा के कितने दिन रह सकता है? जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, यही मेरे हनुमान जी का चमत्कार है। गुरु जी, जो पिपलिया लोहार का ये आश्रम है, इसके बारे में जानकारी मिली कि आपने अपने हाथों से ये पूरा आश्रम बनाया और भक्तों की अपार श्रद्धा आपके बारे में है। भक्त नहीं जानते आप कहाँ से आए और आपने क्या किया? गुरु जी क्या किया? मैं एक सेवक हूँ, है ना, साधक हूँ। मैं स्वयं अंग मेहनत करता हूँ। रात्रि में 11 दिन मेरी साधना होती है और दिन में जो नित्य क्रम होते हैं, मेरा सुबह 6 बजे तक पूजा खत्म हो जाता है, 4 से 6 बजे तक। फिर सुबह उठ के मेरा पंछियों को दाना देना होता है, पेड़ पौधों की सेवा करना होता है, आश्रम की सफाई करना होता है। ये मैं स्वयं खुद करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक सेवक हूँ आप जैसा। कलयुग में संकट मोचन हनुमान जी महाराज की महिमा परंपरा है और वो अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्या संदेश है भक्तों के लिए? ये कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी भगवान प्रसन्न होना बहुत बड़ी बात है। हजारों साल तपस्या करते थे फिर सतयुग त्रेता युग में, तब जाके भगवान दर्शन देते थे। लेकिन यहाँ तो 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन में भगवान प्रसन्न हो जाते। लेकिन सच्चा मन होना चाहिए, आत्मा हृदय, किसी के लिए छल कपट नहीं होना चाहिए, भगवान तुरंत दर्शन देते हैं। आपके सानिध्य में कल यहाँ 11 कन्याओं का विवाह भी होने वाला है, भागवत कथा चल रही है, क्या? ये सब भक्तों के सानिध्य में हो रहा है, सब मिल के कर रहे हैं। हमारे सानिध्य में कुछ नहीं, हम तो एक छोटे से सेवक है हनुमान जी के, हम सेवा करते हैं। हमारी सेवा को देख के सब श्रद्धालु लगे हुए काम में। आपने कहा जो विपत्ति आने वाली है, भक्तगण किस तरह सावधानी रखे उससे बचा जाए? हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। उन्होंने 3 दिवसीय यहाँ पर जो भू समाधि ली थी आज, उसके बाद में वापस वो बाहर आए और बड़ा हर्षोल्लास का माहौल है भक्तों में। हनुमान जी की पूरी भक्ति दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे आप उपस्थित है? देखिए, ये सिद्ध पुरुष गुरु जी है और 3 दिन 72 घंटे समाधि ली है और ये हनुमान जी का आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा कहते हैं, कलयुग में तो अवतार है तो हनुमान जी का है, ऐसे गुरु साक्षात आशीर्वाद हनुमान जी का हुआ है। 72 घंटे 7 फीट के गहरे गड्ढे में रहे हैं और ये आस्था आप देख सकते हैं, कितनी जनता, कितनी जनसंख्या यहाँ पर मौजूद हुई है। तो ये भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है और साक्षात कलयुग के अंदर भगवान हनुमान जी प्रकट हुए हैं, इसी रूप में हम भगवान गुरु जी को देखते हैं। पिपलिया लोहार का जो संकट मोचन हनुमान मंदिर और जो आश्रम है, अब बहुत सिद्ध हो गया, देश भर में इसकी चर्चा होने लगी, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे देश में चर्चा इसलिए हुई है कि हनुमान साक्षात हनुमान जी बैठे हुए यहाँ पर और गुरु जी को उनकी कृपा है, गुरु जी को उनका आशीर्वाद है, गुरु जी का उनका। और निश्चित ही ये पूरी जनता, पूरा क्षेत्र, पूरा युवा मातृशक्ति, आज ये आश्रम इतना पवित्र हो चुका है, इतना प्रचलित हो चुका है, पूरे देश में गया है। निश्चित ही हनुमान जी की कृपा है और सभी की आस्था हनुमान जी में जुड़ी हुई है। गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पे बना हुआ है और निश्चित हम सबको आशीर्वाद मिलता रहता है उनका। के बाद में श्री श्री 1008 राजगुरु जी महामंडलेश्वर जो है आज बाहर आए हैं, भक्तों को दर्शन दिए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का उत्साह यहाँ पर दिख रहा है? उत्साह तो आज हजारों की तादाद में जो भीड़ इकट्ठा हुई है गुरु जी के दर्शन के लिए, और साक्षात गुरु जी को भी श्री माला जी का सर आशीर्वाद रहा और इतनी एनर्जी के साथ गुरु जी बाहर आए हैं। सब हजारों की संख्या में आए और लाइव लोगों ने देखा है। बहुत ही एनर्जी के साथ गुरु जी वापस 3 दिन की समाधि के बाद बाहर आए हैं और भक्तों को दर्शन दिए हैं और अभी सभी से साक्षात्कार होगा उन्हीं का। ये भू समाधि उत्सव के दौरान यहाँ पे भागवत कथा भी हुई है और कल 11 जोड़ों का जो विवाह होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? भागवत कथा सतत चल रही है, कल समापन है और इसी के साथ निःशुल्क कन्या विवाह सर्व समाज का 11 जोड़ों का विवाह यहाँ पे है। महामंडलेश्वर राजगुरु जी महाराज को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें महामंडलेश्वर जी गुरु जी जब से आए तो 2-2.5 साल से पहले से आए हैं, तब से लेकर आज तक इस आश्रम का उद्धार हुआ है और ये आश्रम चैतन्य हो गया है। गुरु जी ने बोला था कि मैं पहले 2 घंटे की फिर पहले 6 घंटे की फिर 24 घंटे की समाधि ले चुका हूँ। इस बार मेरी इच्छा है 72 घंटे की समाधि लेने की। तो सब भक्तजनों ने उनकी सहयोग किया और उन्होंने ये समाधि ली। उसमें सतत 72 घंटे तक हनुमान चालीसा का वाचन हुआ और साक्षात
चारों युग के देवता प्रभु हनुमान जी महाराज विद्यमान थे। उनके साथ में सामने छोटी मूर्ति थी और उन्होंने तप किया और तपस्या की, तो उसका लाभ सबको इस क्षेत्र को मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म इसी के कारण जिंदा है और सनातन धर्म की वजह से हम भी सब उससे जुड़े हुए हैं। गुरुजी जब भू समाधि में से निकलेगा अद्भुत तेज दिखाई दिया, क्या बिल्कुल तेज दिखाई दिया और बिल्कुल मग्न लीन में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। वो आँख खुली हुई नहीं थी उनकी। उनको जब इतना ढोल धमाके की आवाज आया, जब जाके उनकी आँख खुली और उन्हें जैसे श्री आराम बोला जैसे उठ गए। भक्तों को उन्होंने दर्शन दिया और एक अद्भुत तेज उनके चेहरे पर दिखाई दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर युग में ऐसी दिव्य विभूतियां कभी कभी जन्म लेती है। भारत देश संतों की भूमि रही है, महापुरुषों की भूमि रही है, सिद्ध साधकों की भूमि रही है। जिस क्षेत्र के लोगों का पुण्य उदय होता है, जिस क्षेत्र में धर्म का अधिक होता है, ऐसे क्षेत्र में ऐसे संत स्वतः आते। महाराज जी कब आए, कौन बुला के लाया, कैसे आए, ये जानकारी किसी को नहीं, स्वतः आए। और उनके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा, जिस फर्श पे आप खड़े हो, ये महाराज जी ने स्वयं ने लगाया, स्वयं ने तगारी उठाई, स्वयं ने पत्थर जोड़े और दिन दिन भर रात भर उनने काम करके और स्वयं के श्रम से ये किया। तो ये निश्चित ही वो दिव्य चैतन्य आत्माएं हैं जो गोलोक धाम में भगवान की शरण में निवास करने वाले पवित्र आत्माओं को भगवान ऐसे विशेष कार्य के लिए यहाँ भेजते हैं। भू समाधि ऐसी वैशाख महीने की प्रचंड गर्मी में, जहाँ 72 सेकंड भी बिना हवा के व्यक्ति नहीं रह पाता है, ऐसे हालात में 72 घंटे भूमि के अंदर रहना, ये कोई साधारण जीव का या साधारण मनुष्य का कर्म नहीं। ये वो आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर से तपस्यारत और भगवान के चरणों में रहने वाले जीव हैं। ये आपके हमारे सबके पुण्य उदय हुए कि ऐसे महापुरुष का यहाँ पर साक्षात्कार हुआ, उनके दर्शन हुए और इतनी कड़ी साधना जो की है। जैसे वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, नदी अपना जल नहीं पीती है, इसलिए संत साधना अपने लिए नहीं करते हैं, वो जगत के लिए करते हैं। तो निश्चित ही संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण की भावना से महाराज जी ने जो कार्य किया है, इससे सनातन की रक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था में बहुत बड़ा एक अंतर देखने को मिलेगा। और क्षेत्र का विकास और क्षेत्र का आनंद तो आज से ही शुरू हो गया, ये मान लें। समाधि उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सनातन भक्ति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? हाँ भाई साहब, आप देख रहे हैं सनातन भक्ति में लीन है पूरा आश्रम। और पूजनीय गुरुजी जो 72 घंटों की साधना और उनका परिश्रम से आज जो वो समाधि उन्होंने ली थी, आज वो उनकी समाधि 72 घंटे पूरे होने में और आज वो उनके दर्शन दिए हैं श्री राम प्रभु के आश्रम गुरुजी और संकट मोचक हनुमान जी जैसे इनका आशीर्वाद ऐसा बना। इससे पूरे लीग में हुए हमारे मानव जन और भक्तगण आज बहुत हर्ष का विषय है हमारे बीच में, जो आज लाहौर पिपलिया शिवनगर पंचायत आश्रम पर इतनी बड़ी तादाद में हजारों लाखों के इसमें भक्तजन आज दर्शन कर रहे गुरु जी का। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।